टॉसअप में खुशामदीद। नवंबर 2024 का दूसरा हफ्ता और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की नई कीमतें। इस वीडियो में Xiaomi ब्रांड के मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे और साथ साथ क्विक कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि कौन सा मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना बेहतर है। इस रिव्यू में Xiaomi ब्रांड के 17 मॉडल शामिल किए हैं जिनकी कीमत 16,500 से लेकर 3,84,000 तक है। इस वीक में Xiaomi के 17 में से 4 मोबाइल फ़ोन की कीमतों में तब्दीली आई है, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम हुई हैं और 2 मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ गई हैं। जैसा कि ये एक लंबी वीडियो है, आपके टाइम को सेव करने के लिए हमने इस वीडियो को मॉडल की बेस पर अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते और किसी एक मोबाइल की प्राइस कंपैरिजन और रिकमेंडेशन के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी मर्जी के मोबाइल मॉडल पे क्लिक करने से आप डायरेक्टली वीडियो के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे। चलें अब Xiaomi मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस को वन बाय वन रिव्यू करते हैं। सबसे पहला मॉडल है Xiaomi Redmi A1 Plus। ये प्राइस के लिहाज से सबसे सस्ता फ़ोन है Xiaomi का और ये एक वेरिएंट में आता है 2 GB 32 GB मेमोरी ऑप्शन के साथ और इसकी कीमत है 16,500। कैटेगरी के लिहाज से ये कम बजट वाला स्मार्टफोन है जो कि अपनी हार्डवेयर की महदूद सलाहियत के साथ स्मार्टफोन के बेसिक ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इस स्मार्टफोन से हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। इसकी लिमिटेशन में है क्योंकि ये 2 साल ओल्ड मॉडल है। एंड्रॉयड 12 गो एडिशन पे चल रहा है, स्टोरेज भी कम है, इसकी प्रोसेसिंग मेमोरी भी कम है, गेम्स और मल्टीटास्किंग में स्लो है। एडवांटेज इसका यही है कि बैटरी अच्छी है और रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि 2 साल ओल्ड मॉडल और लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज वाले फ़ोन को आजकल इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी बजाय आप नेक्स्ट आने वाले मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन और उसमें से आप अपनी चॉइस का बेहतर मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब प्रोसीड करते हैं दूसरे मोबाइल फ़ोन की तरफ। ये है Redmi A3X। ये एक मेमोरी ऑप्शन में अवेलेबल है, 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज और इसकी कीमत है 17,200। अब इसकी बाकी डिटेल इस टेबल के अंदर गिवन है, उसमें हम नहीं जाते, हम डायरेक्टली इसको कंपेयर करते हैं पिछले स्मार्टफोन से जो कि Xiaomi Redmi A1 Plus था, जिसको हमने रिकमेंड नहीं किया, ताकि हम इसको देख सकें कि इन दोनों स्मार्टफोन का जब हम मवाजना करें तो इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले तो हम प्राइस का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि हमारे पास Redmi A1 Plus जो है वो 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज में 16,500 में अवेलेबल था और अब नेक्स्ट मॉडल जो है वो मिनिमम 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ 17,200 का है। अब प्राइस का फ़र्क है सिर्फ 700 रुपये का। अब इस 700 के साथ जो फीचर्स का डिफरेंस है वो बड़ा मेजर है। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 फीचर इसमें Redmi A3X में प्लस में है या अच्छे हैं बानिस्बत A1 प्लस के, और सिर्फ 2 ऐसे एरियाज हैं जिसमें Redmi A3X के फीचर थोड़े वीक हैं कंपैरेटिवली A1 प्लस के। तो अब हम वन बाय वन हाईलाइट करते हैं। तो चिपसेट से स्टार्ट करते हैं। चिपसेट जो Redmi A3X में यूज़ हुआ है वो 4 दर्जे बेहतर है Redmi A1 Plus के प्रोसेसर से या चिपसेट से। और अगर हम एंड्रॉयड OS की मेजर अपडेट देखें तो ये फ़ोन इस वक्त एंड्रॉयड 14 पे चल रहा है और साथ साथ इसकी 2 आने वाली अपडेट्स भी आएंगी, मतलब एंड्रॉयड 15 पे भी ये अपडेट होगा। और फिर अगर रैम मेमोरी का डिफरेंस देखें तो प्रीवियस फ़ोन में 2 GB है और इसमें 3 GB है, जो कि काफ़ी इम्प्रूव कर देगी इसकी परफॉर्मेंस को बजट फ़ोन में। और स्टोरेज मेमोरी भी डबल हो गई है, 32 की बजाय अब 64 है। और बैक कवर का मटेरियल इस फ़ोन में A3X में ग्लास का है जबकि प्रीवियस फ़ोन में प्लास्टिक का। और अगर हम इसके मॉडल की एज देखें तो ये मॉडल सिर्फ 6 महीने पुराना है जबकि A1 Plus जो है वो 2 साल 2 महीने पुराना है। और
अब कुछ लिमिटेशन है A3X में, कुछ ऐसे फीचर हैं जो A3X और A1 प्लस का मुवाजना करें तो A1 प्लस के बेहतर हैं। अब वो कौन से हैं? ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो A1 प्लस में वर्जन 5 है, जबकि A3X में 4.2 है। और वाईफाई के बैंड्स की बात करें तो A1 प्लस में ड्यूअल बैंड सपोर्ट करता है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के दो बैंड सपोर्ट करते हैं, जबकि A3X में 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं उनकी अगर वैल्यू को देखें कि ये जो दो फीचर हैं इनकी इम्पोर्टेंस और इसके मुकाबले में ये 6 फीचर की इम्पोर्टेंस, तो यकीनन 700 की प्राइस में ये जो 6 एडवांटेज आपको मिल रही हैं ये वर्थी हैं और इस बिहाफ पे A3X फ़ोन रिकमेंड किया जाता है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ, जिसका मॉडल है Xiaomi Redmi A3। ये फ़ोन दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ 20,200 का, और नेक्स्ट वेरिएंट है 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ 22,300 का। इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन इस टेबल में गिवन है। हम डायरेक्टली चलते हैं और इस फ़ोन का मवाजना करते हैं पिछले फ़ोन के साथ जो कि A3X है। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस और साथ साथ फीचर का डिफरेंस क्या है, और फिर आखिर में हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि टेक्निकल इवैल्यूएशन की बेस पर आया ये फ़ोन रिकमेंडेड है या नहीं। चलें कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है Xiaomi Redmi A3 और Xiaomi Redmi A3X का। प्राइस के हिसाब से देखें तो जो इनिशियल वेरिएंट है A3 का वो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ 20,200 का, और जो A3X का इनिशियल वर्जन है वो 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ 17,200 का। अब प्राइस का डिफरेंस है 3,000 का, और इस 3,000 में जो फीचर का डिफरेंस है उसको हम क्विकली देखें तो जो प्रोसेसर Redmi A3 में यूज़ हुआ है वो तकरीबन 2 दर्जे बेहतर है मीडियाटेक Helio G36 कंपेयर टू यूनी SoC T603 के, ये बेहतर है। फिर मेमोरी में अगर देखें तो 1 GB रैम इसकी ज़्यादा है A3 की, और NFC भी अवेलेबल है। अक्सर मार्केट्स में जो फ़ोन लॉन्च हुए हैं उनमें ये NFC की सपोर्ट है, और A3 वेरिएंट जो है ये ड्यूअल वाईफाई बैंड्स की सपोर्ट के साथ है, जबकि A3X में सिंगल बैंड है वाईफाई का। अच्छा, यहाँ पे बैंड्स की वजह से आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप सिंगल बैंड फ़ोन भी सपोर्टेड है जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड को सपोर्ट करता है तो आप रूटीन में कोई डिफरेंस फील नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से वो डेटा रेट फास्ट हो जाता है, लेकिन रूटीन में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड भी लाइव स्ट्रीमिंग या यूट्यूब वीडियो या रूटीन की ब्राउजिंग में आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होने देगा। जस्ट 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड जाहिर है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से उसका डेटा रेट ज़्यादा है, लेकिन रूटीन के यूज़ के लिए एक आम यूज़र के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी इनफ आपको एक्सपीरियंस देगा। अच्छा, उसके बाद चार जो एडवांटेज हैं वो हमने देख लिए कि 3,000 के फ़र्क से A3 में जो हमें प्लस पॉइंट मिल रही हैं वो ये चार एडवांटेज हैं। इसके साथ दो जो इसकी लिमिटेशन है उसमें है कि A3 जो है वो चूंकि वर्जन 14 पे एंड्रॉयड के वर्जन 14 पे रन हो रहा है, जबकि Redmi A3X के हवाले से वर्जन 14 तो इसमें है ही प्री इंस्टॉल्ड वर्जन, उसके बाद भी दो मेजर अपडेट आएंगी, मतलब एक 14 है और 15 भी यकीनन आएगी, और एक्सपेक्टेड है कि शायद 16 भी आ जाए, लेकिन 15 तक तो कंफर्म है। तो ये एक एडवांटेज जाता है A3X को, और दूसरा ये है कि ये नया मॉडल है A3X क्योंकि इसी साल लॉन्च हुआ है, और इवन के A3 भी लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर उनका देखें तो फ़र्क बहुत थोड़ा है, एक 6 महीने पुराना एक 8 महीने पुराना है, तो इसको अगर कंसीडर ना भी करें, इग्नोर करें, तो फिर भी अगर हम उसकी लॉन्चिंग डेट या अनाउंसमेंट को देखें तो एक 6 महीने पुराना और एक 8 महीने पुराना है। अब ये जो दो डिफरेंस हैं ये भी इसमें ये डेट वाला भी निकाल दें तो बाकी मेजर अपडेट की बात हो रही है, तो दो मेजर अपडेट इसकी वैल्यू है, और उसके मुकाबले में जो चार एडवांटेज A3 को जाते हैं उसमें 4 GB रैम वाला और जो मीडियाटेक का Helio G36 का थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कंपेयर टू T603 के इस वाले
चिपसेट के, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से देखें तो दोनों में A3X रिकमेंडेड है। A3 की बजाय आप A3X के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल को देखें तो वो है Xiaomi का Redmi 10A, और ये 3 GB रैम 64 GB मेमोरी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। प्राइस है 21,300 रुपये। और इसको अगर हम कंपेयर करें वही लास्ट डिवाइस के साथ जो कि A3 थी, तो अब हमारा ये कंपैरिजन Xiaomi Redmi 10A कंपैरिजन विद Xiaomi Redmi A3 के। तो सबसे पहले प्राइस का डिफरेंस देखें। 3 GB रैम और 64 GB रैम स्टोरेज में ये फ़ोन 10A अवेलेबल है, जबकि उसका इनिशियल वर्जन जो Redmi A3 का है वो 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज से स्टार्ट हो रहा है, वो है 20,200 का। अब यहाँ पे अगर देखें तो प्राइस का डिफरेंस 1100 रुपये का है। मतलब Redmi 10A की कीमत 1100 ज़्यादा है। और इसके मुकाबले में अगर हम इसके फीचर का डिफरेंस देखें तो सिर्फ एक इसका प्लस पॉइंट है Redmi 10A का, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 9 इसके अल्टरनेटिव फ़ोन जो है वो Redmi 8 उसके एडवांटेज हैं। मतलब 10A के वीक पॉइंट बन जाते हैं और A3 के वो प्लस पॉइंट बन जाते हैं। जो A3 के प्लस पॉइंट बन रहे हैं उसमें एक तो चिपसेट का है कि चिपसेट का एक दर्जे बेहतर है जो उसकी एफिशिएंसी है। फिर डिस्प्ले का साइज़ भी बड़ा है A3 का। फिर मेमोरी भी 1 GB ज़्यादा है, प्रोसेसिंग मेमोरी। फिर अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो जो 10A है वो वर्जन 11 पे रन हो रहा है, जबकि A3 जो है वर्जन 14 पे, जो कि मेजर डिफरेंस है। ब्लूटूथ का वर्जन भी मोस्ट लेटेस्ट है इसमें, वर्जन 5.4 जो कि इस वक्त लेटेस्ट है इंडस्ट्री का, वो इस फ़ोन के अंदर सपोर्ट है। और अगर वाईफाई प्रोटोकॉल की बात करें तो A3 में वाईफाई प्रोटोकॉल 5 जनरेशन तक सपोर्ट करता है, मतलब A, B, G, N और AC भी सपोर्ट करता है, जबकि 10A में सिर्फ 4 जनरेशन तक सपोर्ट करता है। अब इस AC की वजह से जो स्पीड है वो तकरीबन यूँ समझ लें कि AC के साथ 866 मेगाबिट्स पर सेकेंड वाईफाई की स्पीड हो जाती है, जबकि अगर हम N वर्जन तक देखें तो उसकी स्पीड 600 मेगाबिट्स। तो एक तरफ यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि 600 मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो दूसरी तरफ हम 866 मेगाबिट्स पर सेकेंड। आम यूज़र को यूज़ के अंदर तो इतना डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसके टेक्निकल फीचर और बैकएंड पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनकी बेस पर देखें तो यकीनन जिसमें AC प्रोटोकॉल की भी सपोर्ट है वाईफाई की, वो उसको प्लस पॉइंट जाता है। फिर FM रेडियो और NFC की बात करें तो ये दोनों फीचर 10A में मिसिंग हैं, जबकि Redmi A3 में ये दोनों अवेलेबल हैं। और अगर मॉडल की एज की बात करें तो 10A तकरीबन 2.5 साल पुराना है, जबकि A3 जो है वो जस्ट 8 मंथ पहले इसको अनाउंस किया गया था। तो अब रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो A3 मॉडल रिकमेंड किया जाता है बनस्पत 10A के। इवन के 10A महंगा है 1100, लेकिन जब फीचर का हमने कंपैरिजन किया तो A3 में 9 प्लस पॉइंट हैं और जस्ट एक वीक पॉइंट है 10A और A3 का मवाजना करने से। तो टेक्निकल फीचर की बेस पर रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप बजट कैटेगरी का फ़ोन देख रहे हैं तो A3 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। नेक्स्ट मॉडल है Xiaomi Redmi 14C। दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ 28,500 प्राइस है, और 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ 31,500 इसकी प्राइस है। बाकी डिटेल भी इस टेबल के अंदर गिवन है। ये भी लेटेस्ट मॉडल है, अगस्त 2024 में इसको अनाउंस किया था। और अब हम इसको कंपेयर करते हैं Redmi 10A के साथ जो प्रीवियस डिवाइस थी। सबसे पहले अगर हम प्राइस का डिफरेंस देख लें, अगेन जो Redmi 10A है वो 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ ही उसकी इनिशियल वर्जन है, और उसकी प्राइस है 21,300 रुपये। जबकि जो Redmi 14C है रिसेंटली जो अनाउंस हुआ है वो 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ जो उसकी प्राइस है वो 28,500। अब अगर प्राइस का हम कंपैरिजन देखें तो 7,200 प्राइस का डिफरेंस है। मतलब
Redmi 14C की प्राइस 7,200 ज़्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में जो डिफरेंसेस हैं वो तकरीबन 13 प्लस पॉइंट हैं जो Redmi 14C की तरफ जाते हैं कंपेयर टू Redmi 10A। उन 14 पॉइंट्स को हम अगर हम क्विकली देखें तो सबसे पहले चिपसेट की बात करें तो तकरीबन 4 दर्जे Redmi 14C का चिपसेट अच्छा है, इसमें G81 यूज़ हुआ है, जबकि 10A में G25। डिस्प्ले का साइज़ भी बड़ा है, इसके साथ साथ डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी ज़्यादा है 14C की बनिस्बत Redmi 10A के। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग मेमोरी है वो भी ज़्यादा है और स्टोरेज मेमोरी भी डबल है 10A के मुकाबले में। फिर अगर कैमरास के हवाले से देखें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, और जबकि दूसरी तरफ 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है। ज़ाहिर है मेगापिक्सल एक पिक्चर की क्वालिटी में एक मेन रोल प्ले करते हैं, तो 50 मेगापिक्सल की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट ही होगी। साथ 2 मेगापिक्सल का इसका डेप्थ कैमरा है और 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी कैमरा भी है। तो इसमें 3 कैमरे हैं, मेनली तो 50 मेगापिक्सल ही आपको परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इसके मद्दे मुकाबले में जस्ट 13 मेगापिक्सल है। फिर नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का है। 14C एंड्रॉयड वर्जन 14 पे रन हो रहा है, जबकि 10A जो है वो वर्जन 11 पे। फिर ब्लूटूथ और वाईफाई के वर्जन का कंपैरिजन देखें तो 14C में मोस्ट लेटेस्ट वर्जन 5.4 है, जबकि वाईफाई के भी 5 प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं, जबकि दूसरी तरफ जो ब्लूटूथ है वो जस्ट 5 और वाईफाई के 4 प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। फिर चार्जिंग की पावर देखें तो 18 वाट है, जबकि दूसरी तरफ 10 वाट है। FM रेडियो और NFC दोनों फीचर 14C में अवेलेबल हैं, जबकि 10A में दोनों नहीं हैं। अब अगर एज की बात करें तो ये जस्ट 3 महीने पहले मॉडल रिलीज़ हुआ है, और दूसरा Redmi 10 है, तकरीबन 2.5 साल पुराना मॉडल है। तो अब ये 13 एडवांटेज Redmi 14C की तरफ जाते हैं, जबकि इन दोनों के मवासने में कोई ऐसा फीचर नहीं है जो 10A में एज ए प्लस पॉइंट हो और 14C में वो फीचर वीक पॉइंट के तौर पर हो या उसकी स्पेसिफिकेशन कमज़ोर हो, ऐसा नहीं है। तो ये ज़ाहिर है इस कंपैरिजन में 7,000 और 7,200 की प्राइस में ये फ़ोन रिकमेंड किया जाता है बनिस्बत 10A के मुकाबले में। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ प्रोसीड करते हैं, और नेक्स्ट मॉडल है Redmi 13C। ये 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ 30,300 रुपये प्राइस में अवेलेबल है, और ये तकरीबन 1 साल पुराना मॉडल है। और अगर हम इसको कंपेयर करें Redmi 14C के साथ जो हमारी प्रीवियस डिवाइस थी, तो चलें यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें Redmi 13C की 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज की, तो 30,300 प्राइस है, और 14C की 6 GB रैम 128 की 31,500। तो डिफरेंस है प्राइस का 1,200 रुपये का। 1,200 का डिफरेंस मतलब 13C जो है वो महंगा है 1,200 रुपये 14C के मवाजने में। तो अगर हम अब फीचर का डिफरेंस देखें तो Redmi 13C और 14C में जो एक प्लस पॉइंट है कंपैरिजन में वो 13C का है, और वो है चिपसेट का। कि चिपसेट का जो जो 13C का चिपसेट है उसका एक ग्रेड, एक दर्जा परफॉर्मेंस बेहतर है। G85 इसमें यूज़ हुआ है, जबकि 14C में G81 यूज़ हुआ है। उसके अलावा तकरीबन 6 ऐसे स्पेसिफिकेशन या फीचर हैं जो 14C में प्लस हैं और 13C में वो वीक हैं। सबसे पहले बैटरी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है 14C की। ब्लूटूथ का वर्जन भी मोस्ट लेटेस्ट है। फ्रंट कैमरे की रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है 14C में, और एंड्रॉयड का वर्जन भी लेटेस्ट है, वर्जन 14 है। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले का साइज़ भी ज़्यादा है और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा है 14C का। और अगर एज की बात करें तो जस्ट ये 3 महीने पुराना फ़ोन है, जबकि 13C वो 1 साल पुराना फ़ोन है। तो 1,200 रुपये का फ़र्क, और तकरीबन 6 एडवांटेज हैं, 6 प्लस पॉइंट हैं 14C के। तो ज़ाहिर है ये Xiaomi Redmi 14C रिकमेंड किया जाता है कि ये फ़ोन परचेज करना एक अच्छा फ़ैसला होगा। नेक्स्ट मॉडल Redmi 13, 2 वेरिएंट में अवेलेबल। 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 36,500, और 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 40,000 रुपये।
और ये फ़ोन भी तकरीबन 4 महीने पहले अनाउंस हुआ है, मतलब इसी साल का मॉडल है, लेटेस्ट है। और अगर इसको हम कंपेयर करें प्रीवियस वर्जन के साथ जो कि 13C था, तो प्राइस का डिफरेंस अगर देखें, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13C की प्राइस थी 30,300। और अगर हम इसका मवाजना करें इनिशियल वर्जन के साथ जो Redmi 13 का है, वो स्टार्ट हो रहा है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, मतलब रैम थोड़ी ज़्यादा है, और इसकी प्राइस है 36,500। अब प्राइस का फ़र्क है 5,200 रुपये का। और फीचर का अगर हम डिफरेंस देखें तो Redmi 13 में तकरीबन 8 एडवांटेज हैं या प्लस पॉइंट हैं बानिस्बत Redmi 13C के, और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले चिपसेट, तकरीबन 4 दर्जे चिपसेट बेहतर है Redmi 13 का। फिर उसके बाद डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है, Redmi 13 की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, जबकि दूसरी तरफ HD प्लस है। फिर कैमरा, जो वाइड कैमरा मेन कैमरा, उसकी रेजोल्यूशन का फ़र्क है, 108 मेगापिक्सल इसमें कैमरा है। फ्रंट कैमरे की रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है Redmi 13 की। फिर एंड्रॉयड का वर्जन भी अप है, इंफ्रारेड की सपोर्ट भी Redmi 13 में अवेलेबल है, ब्लूटूथ वर्जन का भी लेटेस्ट जनरेशन सपोर्ट कर रही है। और मॉडल की अगर एज देखें तो ये तकरीबन 5 महीने पुराना है, जबकि दूसरा फ़ोन 1 साल पुराना है। और एक इसमें अब वीकनेस है Xiaomi Redmi 13 में, वो माइनर सी है, और जो कि Redmi 13C के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, और वो इतना इफ़ेक्टिव या बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करने वाला नहीं है। और वो क्या है? ऑक्सिलरी कैमरा, 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी कैमरा, जिसका कि कोई मेजर रोल नहीं होता फोटोग्राफी में, तो वो कैमरा Redmi 13C में लगा हुआ है, जबकि Xiaomi Redmi 13 में नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें 5,200 रुपये प्राइस का फ़र्क, और 8 फीचर और 8 मतलब उसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन का एडवांटेज, तो ये फ़ोन मतलब Xiaomi Redmi 13 रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट मॉडल पोको C75, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ 37,000 प्राइस में ये मार्केट में अवेलेबल है। और ये मॉडल भी लेटेस्ट है, लास्ट मंथ अनाउंस हुआ है, अक्टूबर 2024 इसकी अनाउंस डेट है। और इसको अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस वर्जन Xiaomi Redmi 13 जो कि हमने रिकमेंड भी किया, तो इसको कंपेयर कर रही हैं पोको C75 के साथ। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस का डिफरेंस देख लें, तो पोको C75 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज 37,000 में अवेलेबल है, जबकि Xiaomi Redmi 13 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ये 40,000 में अवेलेबल है। प्राइस का कंपैरिजन करें तो पोको C75 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 37,000 का है, जबकि Redmi 13 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 40,000 का है। अब प्राइस का डिफरेंस है 3,000 का, वो भी कम है प्राइस, मतलब C75 की प्राइस 3,000 कम है बानिस्बत Redmi 13 के। अब इस 3,000 की प्राइस के साथ फीचर पे क्या डिफरेंस आ रहा है? वो 3 प्लस पॉइंट जा रही हैं पोको C75 के, जबकि 6 एडवांटेज जा रही हैं Redmi 13 को। पहले पोको C75 के जो एडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा है, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है C75 की। फिर SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है, जबकि Redmi 13 में शेयर्ड स्लॉट है, सिम 2 स्लॉट को यूज़र यूज़ कर सकता है। थोड़ी सी उसमें लिमिटेशन आ जाती है कि जब आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सेकंड सिम यूज़ नहीं कर सकते। फिर अगर तीसरा डिफरेंस देखें तो थोड़ी सी बैटरी की कैपेसिटी भी पोको C75 की ज़्यादा है। ये तो 3 प्लस पॉइंट हो गए पोको C75 के। दूसरी तरफ मैक्रो कैमरा अवेलेबल है Redmi 13 में 2 मेगापिक्सल का, जबकि C75 में नहीं है। फिर वाइड कैमरा, जो मेन कैमरा है वो भी 108 मेगापिक्सल, उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू C75 के। फिर इंफ्रारेड भी सपोर्टेड है Redmi 13 में, जबकि उस C75 में नहीं है। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस है, दूसरी तरफ जस्ट HD प्लस है। और चिपसेट की रैंकिंग भी 5 दर्जे बेहतर है Redmi 13 की। और फिर चार्जिंग की पावर की बात करें तो 33 वाट
की वायर चार्जिंग पावर सपोर्ट करती है Redmi 13 में। तो एक तरफ तीन एडवांटेज है C75 के और दूसरी तरफ छः एडवांटेज हैं Redmi 13 के। अगर प्राइस को देखें तो Redmi 13 3000 महंगा है, तो 6 एडवांटेज उनकी वैल्यू है। तो 3000 के मवाजने में अगर हम इन फीचर के एडवांटेज या उसकी वर्थ को देखें तो ये फ़ोन रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप का बजट इसी रेंज में आता है और आपके पास अगर चॉइस हो पोको C75 और Xiaomi Redmi 13, तो टेक्निकल रिकमेंडेशन के बिहाफ पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप Xiaomi Redmi 13 ही परचेज़ करें। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ मूव करते हैं तो मॉडल आता है Xiaomi Note 13 4G और दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 8 128 के साथ 44,700 और 8 256 के साथ 48,700। ये इसकी दो प्राइसेस। ये डिवाइस भी तकरीबन कोई 9-10 महीने ओल्ड है, इसी साल की रिलीज मॉडल है ये। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको पोको C75 प्रीवियस डिवाइस के साथ। सबसे पहले प्राइस का डिफरेंस देखते हैं कि Note 13 4G 8 256 की जो प्राइस है वो 48,700 है, जबकि दूसरी तरफ पोको C75 में 8 256 की प्राइस 37,000 है। अब यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है वो 11,700 का है, मतलब Note 13 11,700 महंगा है पोको C75 से। अब इस 11,700 के रिटर्न में स्पेसिफिकेशन या फीचर पे क्या चेंज है, तो 11 ऐसे फीचर हैं जो Note 13 में मतलब प्लस हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन बेहतर है, हाई है बानिस्बत C75 के। और 3 फीचर ऐसे हैं जो C75 में बेहतर हैं बानिस्बत Note 13 के। तो पहले हम 11 फीचर जो कि Note 13 के प्लस पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। अगर हम चिपसेट की बात करें तो तकरीबन 6 दर्जे चिपसेट बेहतर है इसका Note 13 4G का। फिर अगर डिस्प्ले की फ़ीचर में देखें तो रेजोल्यूशन सबसे पहले ज़्यादा है, इसकी फुल HD प्लस है। फिर डिस्प्ले की जो टाइप है वो है जो मेजर चीज़ है, एमोलेड डिस्प्ले की टाइप है, दूसरी तरफ IPS LCD है। फिर डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, एक तरफ 1800 निट्स है तो दूसरी तरफ 600 निट्स है। फिर ये 3 एडवांटेज डिस्प्ले के हो गए। फिर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो प्रीवियसली ये डिवाइस वर्जन 13 के साथ प्री इंस्टॉल्ड आई थी। फिर मज़ीद इसके साथ 3 मेजर अपडेट भी Xiaomi ने प्रोवाइड करनी है और इस वक्त वो एंड्रॉयड 14 पे चल रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 या 2 वेरिएंट एंड्रॉयड के वर्जन और भी इसमें अपडेट आएगी। जबकि दूसरी तरफ C75 में वर्जन 14 में तो प्री इंस्टॉल्ड है ये, लेकिन फ्यूचर में कौन सी अपडेट आएंगी इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया Xiaomi, ये अनस्पेसिफाइड है। तो फिलहाल हम उसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की बेस पर देखें तो इसमें 14 ही हम अभी एक्सपेक्ट करें। कैमरे में बात करें तो मेगापिक्सल के हवाले से तो हमारे पास वाइड कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, दूसरी तरफ 50 मेगापिक्सल है। फिर अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि दूसरी तरफ अल्ट्रा वाइड सपोर्ट नहीं करता। फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और C75 में मैक्रो कैमरा भी नहीं है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल है Note 13 में और 13 मेगापिक्सल है C75 में। तो यहाँ पे 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो चारों कैमरे की रेजोल्यूशन या उनकी जो अदर अपर्चर साइज है वो फीचर को देखें तो वो बेहतर हैं Note 13 के। मेमोरी की टाइप की बात करें तो Note 13 की मेमोरी की जो जनरेशन है वो फास्ट है, चार्जिंग भी Note 13 की फास्ट है। और अब ये तकरीबन हमने 11 ये फीचर देखे हैं जो Note 13 में बेहतर हैं। और दूसरी तरफ अगर हम C75 के प्लस पॉइंट देखें तो वो 3 हैं। 3 में सबसे पहले डिस्प्ले का साइज़ है, थोड़ा सा डिस्प्ले C75 का बड़ा है Note 13 के मुकाबले में। और ब्लूटूथ का वर्जन भी मोस्ट लेटेस्ट पोको C75 में है और SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है C75 में। और मॉडल भी नया है, जस्ट 1 मंथ पुराना है, जबकि दूसरी तरफ 10 मंथ पुराना है, मतलब वो भी इसी साल का है। तो अब जब रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो प्राइस का डिफरेंस 11,700 और जो एडवांटेज है, एक तरफ 11
एडवांटेज हैं और दूसरी तरफ 3 एडवांटेज हैं। तो टेक्निकल कंपैरिजन के बिहाफ पे Redmi Note 13 4G रिकमेंड किया जाता है कि आप अगर 11,700 खर्च करेंगे तो इस डिवाइस में जो आप एडवांटेज लेंगे उनकी वर्थ है बानिस्बत 11,700 की वैल्यू के। तो टेक्निकली ये डिवाइस रिकमेंड की जाती है। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ प्रोसीड कर Xiaomi Note 13 Pro 4G। दो वेरिएंट में अवेलेबल ये डिवाइस 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज प्राइस 63,000 और 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज प्राइस 76,000। स्टिल ये 4G डिवाइस है और इसी साल की ये रिलीज़ है। और इसको अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस डिवाइस जो कि Xiaomi Note 13 4G है, मतलब Note 13 Pro को और Note 13 को कंपेयर कर रही हैं, तो 8,256 से अगर हम स्टार्ट लें, 8,256 स्टोरेज के साथ Note 13 Pro 63,000 का है, जबकि 8,256 मेमोरी वाला Note 13 48,700 का है। अब प्राइस का डिफरेंस है 14,300 रुपये। अब इस 14,300 में फीचर के ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है उसको हम अगर काउंट करें, वो तो तकरीबन 6 फीचर ऐसे हैं जो Note 13 Pro में वो प्लस हैं। सबसे पहले चिपसेट, उसका तकरीबन 1 दर्जा ज़्यादा है। फिर जो गोरिल्ला ग्लास यूज़ हुआ है फ्रंट पे, वो Note 13 Pro में गोरिल्ला ग्लास 5 है, जबकि दूसरी तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 है। कैमरे की जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, 200 मेगापिक्सल है Note 13 Pro में, जबकि दूसरी तरफ 108 मेगापिक्सल। बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। चार्जिंग की जो पावर है वो डबल है Note 13 Pro में 67 वाट है, जबकि दूसरी तरफ 33 वाट। और ब्लूटूथ की एक जनरेशन हाई है Note 13 Pro में। और ब्राइटनेस की अगर बात करें तो इसमें फिर Note 13 की ब्राइटनेस ज़्यादा है। Note 13 में 1800 निट्स है, जबकि Note 13 Pro में 1300 निट्स है। तो एक पॉइंट जो है वो जाता है Note 13 को और 6 पॉइंट जाते हैं Note 13 Pro को। तो अब प्राइस का डिफरेंस 14,300 और जो फीचर का डिफरेंस है उसको अगर हम टेक्निकली एनालाइज करें तो रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से Redmi Note 13 ही रिकमेंड किया जाता है, जो हमने प्रीवियसली कंपैरिजन में भी रिकमेंड किया कि ये जो 6 फीचर हैं उनकी वैल्यू और 14,300 की कंपैरेटिव अगर वैल्यू को हम एनालाइज करें तो बेहतर यूजेज केस के लिए फिर मी Note 13 4G ही रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइस को प्रोसीड करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मॉडल Xiaomi Note 12S है। 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ इसकी कीमत 72,000 है और ये तकरीबन 1.5 साल पुराना मॉडल है। 4G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाली ये डिवाइस है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस डिवाइस के साथ जो थी Xiaomi Note 13 Pro 4G। और अगर हम प्राइस की डिफरेंस की बात करें तो 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ये 72,000 की डिवाइस है और 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज में प्रीवियस डिवाइस 63,000 की है। तो यहाँ पे प्राइस मतलब 9,000 कम है। Xiaomi Note 12S की प्राइस 9,000 कम है, जबकि Xiaomi Note 13 Pro की डिवाइस 9,000 रुपये ज़्यादा है, मतलब 9K प्लस में है। तो अब अगर हम फीचर का डिफरेंस देखें तो तकरीबन 11 फीचर ऐसे हैं जो Xiaomi Note 13 के प्लस हैं और कोई ऐसा फीचर नहीं है जो इस कंपैरिजन में Note 12S की तरफ जाता हो। तो जो 11 फीचर Note 13 Pro के बेहतर हैं बानिस्बत Note 12S के, उनको क्विकली अगर देखें तो कैमरे की रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है। गोरिल्ला ग्लास का वर्जन जो फ्रंट ग्लास पे लगा हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बानिस्बत Note 12S के। फिर चिपसेट भी 2 दर्जे बेहतर है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 13 के साथ 3 मेजर अपडेट भी Note 13 में आएंगी। फिर डिस्प्ले का साइज़ भी बड़ा है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट ज़्यादा है, साथ ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। फिर जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो Note 12S में साइड माउंटेड है और कैपेसिटिव टाइप का है, जबकि Note 13 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और ऑप्टिकल टाइप का है।
फिर चार्जिंग भी, चार्जिंग की अगर हम पावर की बात करें तो तकरीबन डबल है, 33 के मुकाबले में 67 वाट। और अगर एज की बात करें मॉडल की तो वो 1.5 साल पुराना है, यहाँ पे जस्ट 9 मंथ पुराना है। और रिकमेंडेशन की बात करें तो अगेन Redmi Note 13 जो कि यहाँ से क्लियरली विजिबल भी है कि तकरीबन सारे फीचर जो यहाँ हमने हाईलाइट किए हैं 11, वो सारे के सारे Xiaomi Note 13 के बेहतर हैं। और प्राइस का डिफरेंस है 9,000, तो 9,000 के मुकाबले में 11 फीचर की इन्हांसमेंट ये फ़ोन रिकमेंड किया जाता है इसी बिहाफ पे। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, और नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास पोको M6 Pro 4G। इसमें एक वेरिएंट अवेलेबल है 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ, और प्राइस है 85,000। और हमारे पास ये डिवाइस तकरीबन 9 महीने पहले ये रिलीज़ हुई है, जनवरी 2024 में। और अगर इसको हम फर्दर कंपेयर करें नोट 12S के साथ, जो कि हमने रिकमेंड नहीं किया, प्रीवियस डिवाइस है हमारी, तो उसमें रिकमेंड नहीं किया। अब इसको अगर हम कंपेयर करें पोको M6 को नोट 12S के साथ, तो अगर हम सबसे पहले प्राइस का डिफरेंस देख लें तो यहाँ पे प्राइस तो अपना मेमोरी ऑप्शन तो हाई है, 512 GB, जबकि नोट 12S में 8 256 है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ है। तो इसके कंपैरिजन के तनाजुर में अगर हम देखें तो तकरीबन 10 प्लस पॉइंट हैं जो पोको M6 Pro को जाते हैं नोट 12S के मुकाबले में। और सिर्फ एक है फीचर जो नोट 12S में बेहतर है M6 Pro के मुकाबले में। जो 10 फीचर हैं पोको M6 Pro में बेहतर है, उसमें एक चिपसेट है, उसके तकरीबन 2 दर्जे बेहतर हैं, डिस्प्ले का साइज़ बड़ा है, रिफ्रेश रेट हाई है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, मेमोरी रैम मेमोरी भी ज़्यादा है, 8 के मुकाबले में 12 है। और स्टोरेज मेमोरी भी 256 के मुकाबले में डबल है, 512 GB। फिर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी इन डिस्प्ले है ऑप्टिकल, जबकि दूसरी तरफ साइड माउंटेड कैपेसिटिव है। और जो फ्रंट ग्लास है गोरिल्ला ग्लास 5, जबकि दूसरी तरफ ग्लास तो है ही, लेकिन उसकी कोई जनरेशन या उसके कोई मैन्युफैक्चरर की डिटेल अवेलेबल नहीं है। चार्जिंग पावर की बात करें तो 67 वाट है, डबल है बानिस्बत 12S के। मॉडल की एज की बात करें तो ये 9 महीने पुराना, और दूसरा जो है वो 1.5 साल पुराना। अब यहाँ पे एक फ़ीचर है जो नोट 12S में बेहतर है बानिस्बत पोको M6 Pro के, और वो है वाइड कैमरा। पोको M6 Pro में 64 GB का वाइड कैमरा है, जबकि नोट 12S में 108 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है। तो इस लिहाज से कैमरे के मुकाबले में जो सिर्फ एक फ़ीचर है वो Xiaomi Note 12S बेहतर है। अब अगर प्राइस का डिफरेंस देखें तो 13,000 प्राइस का डिफरेंस है। 10 फीचर पोको M6 Pro में बेहतर हैं, और 10 फीचर अगर देखें तो उनकी वर्थ है, वैल्यू है, जैसे रैम 12 GB या स्टोरेज 512 GB, फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, डिस्प्ले का साइज़ बड़ा है, या जो चिपसेट है उसकी भी रैंकिंग बेहतर है, फिर चार्जिंग भी 67 वाट हाई पावर है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पोको M6 Pro रिकमेंडेड है। और अगेन अगर हम पोको M6 Pro को फिर कंपेयर करें दूसरी डिवाइसेस के साथ, तो फिर Xiaomi Note 13 Pro 4G ज़्यादा रिकमेंड बेहतर है, और वो रिकमेंड किया जाता है क्योंकि फ़ीचर फंक्शन के लिहाज से वो पोको M6 Pro से भी बेहतर है। बाकी समटाइम डिज़ाइन फैक्टर वो होता है जो यूज़र को पसंद होता है, या यूज़र ने अपना एक माइंड बनाया होता है, तो उस सिनेरियो में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या रिकमेंडेशन या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन वो भी काम नहीं करती। बस यूज़र के माइंड में होता है कि ये मुझे डिज़ाइन पसंद है, तो उसी पे वो एग्री होता है और वो उसी को परचेज़ करना चाहता है। ये एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें तो फ़ोन की परफॉर्मेंस हार्डवेयर पे ही डिपेंड कर रही होती है, और हार्डवेयर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इनको कंपेयर करके प्राइस की वैल्यू को अलाइन करके फिर डिसाइड करना चाहिए। और इसी पर्पज़ के लिए ही हमने ये सीरीज़ शुरू की है कि हम आपको ब्रांड वाइज मुख्तलिफ डिवाइसेस का टेक्निकल कंपैरिजन दें, क्योंकि बहुत सारे यूज़र के लिए इन टेक्निकल टर्म्स को समझना या इनके अंदर इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उन चीज़ों को हमने फ़िल्टर करके आपकी आसानी के लिए कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशन या टेक्निकल ओपिनियन या एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर हम आपको एडवाइस करते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन कोई फाइनल नहीं है। फाइनल चॉइस यूज़र की आपकी है। चलें, अब अगर हम नेक्स्ट मॉडल को देखें तो
ये रिकमेंडेशन हमने देख ली है कि पोको M6 Pro नोट 12s के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन फिर पोको M6 Pro से भी बेहतर है Xiaomi Note 13 Pro। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Xiaomi Note 13 Pro Plus। ये तकरीबन 1 साल पुरानी डिवाइस है। इस वक्त 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ 1,35,000 में अवेलेबल है। और इसको चलें कंपेयर करते हैं पोको M6 Pro प्रीवियस डिवाइस के साथ। तो कीमत का अगर फ़र्क देखें, 512 GB नोट 13 Pro Plus उसकी कीमत है 1,35,000 और इसके मुकाबले में 512 GB मेमोरी पोको M6 Pro कीमत है 85,000 85,000। प्राइस का फ़र्क है 50,000 का, 50,000 प्राइस का फ़र्क है। उस 50,000 में जो फीचर में डिफरेंस है वो अगर नोट 13 Pro Plus को देखें तो उसमें 9 फीचर ऐसे हैं जो पोको M6 Pro से बेहतर हैं, और 2 फीचर ऐसे हैं जिसमें पोको M6 Pro बेहतर है। तो अगर हम उन 9 फीचर को पहले देख लें जिनकी वजह से 50,000 प्राइस का फ़र्क आ रहा है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क में 5G की सपोर्ट, वो नोट 13 Pro में है जबकि पोको M6 Pro में नहीं है। फिर चिपसेट की बात करें तो तकरीबन 18 दर्जे चिपसेट की परफॉर्मेंस बेहतर है नोट 13 Pro Plus के। फिर कैमरे की अगर हम मेगापिक्सल को देखें तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें, जबकि दूसरी तरफ 64 मेगापिक्सल। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है Xiaomi Note 13 Pro Plus की। फिर फ्रंट ग्लास जो है वो विक्टिस का लगा हुआ है, गोरिल्ला ग्लास का विक्टिस वर्जन है, जबकि दूसरी तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 है। फिर चार्जिंग की पावर यहाँ पे देखें बहुत डिफरेंस है, ये 120 वाट चार्जिंग पावर है जबकि दूसरी तरफ 67। फिर वाईफाई प्रोटोकॉल की बात करें तो जनरेशन 6 तक सपोर्ट करता है जबकि M6 Pro जनरेशन 5 तक। और ब्लूटूथ की भी देखें तो जनरेशन 5.3 जो कि मोस्ट लेटेस्ट तो नहीं है, मोस्ट लेटेस्ट वर्जन 5.4 है, इसमें 5.3 है, लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी तरफ पोको M6 Pro 5.2 है जो कि एक जनरेशन ओल्ड है। फिर अगर एंड्रॉयड अपडेट को देखें तो वर्जन 13 प्री इंस्टॉल था, तो उसके बाद भी 3 मेजर अपडेट इस डिवाइस में टाइम टू टाइम आती रहेंगी, जबकि पोको M6 Pro में वर्जन 14 तो प्री इंस्टॉल्ड है, लेकिन फ्यूचर अपडेट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे हम भी इसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ही कंसीडर करेंगे कि 14 के बाद कोई आइडिया नहीं कि क्या एंड्रॉयड 15 पे ये डिवाइस अपडेट होगी या नहीं। नेक्स्ट है वो 2 फीचर जो पोको M6 Pro में प्लस हैं। एक तो है FM रेडियो जो पोको M6 Pro में सपोर्टेड है जबकि नोट 13 Pro Plus में नहीं है, और दूसरा है उसका वज़न डिवाइस का। तो पोको M6 Pro का वज़न 179 ग्राम है जबकि नोट 13 Pro Plus का 199 ग्राम है, तो पोको M6 Pro का वज़न 20 ग्राम कम है। ऑल्दो कि ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी ये 20 ग्राम का डिफरेंस जब हम डिवाइस हाथ में होल्ड करते हैं तो हमें फील हो जाता है, एक यूज़र को पता चल जाता है कि ये डिवाइस कदरे भारी है और ये डिवाइस कदरे हल्की है। और वेट का जो क्राइटेरिया होता है स्मार्टफोन में वो लेस इज़ बेटर होता है कि जितना कम वेट होगा डिवाइस को उतना ही अच्छा कंसीडर किया जाएगा। तो अब हमने डिफरेंस भी देख लिया फीचर का और साथ प्राइस का डिफरेंस हमने शुरू में एनालाइज कर लिया कि 50,000 का डिफरेंस और 9 प्लस पॉइंट Xiaomi Note 13 Pro Plus को जा रहे हैं, जबकि 2 एडवांटेज पोको M6 Pro के हैं। तो अगर रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पोको M6 Pro रिकमेंडेड है क्योंकि 50,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बानिस्बत इन फ़र्क के। हाँ, अगर 5G ही रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, इवन के पाकिस्तान में 5G अभी तक एक्टिव नहीं है, तो ये यूज़लेस होगा अगर आप इतनी कॉस्ट पे कर रहे हैं और 5G को टारगेट करके। तो 5G अगर रिक्वायरमेंट है फिर तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अगर आप 5G को या प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो फिर आपके लिए पोको M6 Pro बेहतर है। इवन कि पोको M6 Pro से भी बेहतर हमने पहले देख लिया कि नोट 13 Pro 4G जो फंक्शन में काफ़ी बेहतर है और प्राइस में भी कम है। तो आप इसको जो हम पहले भी देख चुके हैं उसके साथ भी दोबारा रिव्यू कर सकते हैं।
तो रिकमेंडेड है पोको M6 Pro इस सिनेरियो में। और फिर अगर पोको M6 Pro को देखें तो उसमें फिर बेहतर है नोट 13 Pro। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ प्रोसीड करें तो हमारे पास है Xiaomi 14T। लेटेस्ट रिलीज़ है ये, पिछले महीने ये डिवाइस अनाउंस हुई और अभी अवेलेबल है मार्केट में। मेमोरी 12 GB और स्टोरेज 512 GB स्टोरेज के साथ। इसकी जो प्राइस है वो 1,72,500। और इसको अगर हम कंपेयर करें Xiaomi Note 13 Pro Plus के साथ तो सबसे पहले कीमत का फ़र्क देख लेते हैं। 12512 GB Xiaomi 14T प्राइस 1,72,000 और 12512 GB मेमोरी नोट 13 Pro Plus कीमत 1,23,000। तो प्राइस का डिफरेंस है 49,000 का। और अगर हम फीचर का डिफरेंस देखें तो 8 प्लस पॉइंट हैं Xiaomi 14 के लिए और 4 प्लस पॉइंट हैं Xiaomi Note 13 Pro Plus के लिए। अब हम इंडिविजुअली इनको देखते हैं ताकि इनकी वर्थ का पता चले कि जो हम 49,000 प्राइस हमने डिफरेंस देखी है उसका इम्पैक्ट किन किन फंक्शंस पे, किन फीचर्स पे पड़ रहा है। तो सबसे पहले चिपसेट है। चिपसेट को अगर देखें तो 23 दर्जे Xiaomi 14T का चिपसेट बेहतर है। Dimensity 8300 और मुकाबले में है Dimensity 7200 अल्ट्रा। तो Dimensity 8300 की जो रैंकिंग रेटिंग है वो तकरीबन 23 दर्जे बेहतर है। नेक्स्ट है कैमरा, उनके मेगापिक्सल। अब डिवाइस में 4 कैमरे लगे हुए हैं Xiaomi 14T में, अगर हम फ्रंट कैमरे को भी शामिल करें। और इनकी रेजोल्यूशन देखें तो 3 कैमरे ऐसे हैं जो Xiaomi 14T के बेहतर हैं और एक कैमरा ऐसा है जो Note 13 Pro Plus का बेहतर है। तो जो वाइड कैमरा है, जो मेन कैमरा कहलाता है, उसमें Xiaomi Note 13 Pro Plus बेहतर है क्योंकि उसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि Xiaomi 14T में 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, मेन कैमरा है। बाकी जो 3 कैमरे हैं वो Xiaomi 14T के बेहतर हैं क्योंकि टेलीफोटो कैमरा है इसमें 50 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, फिर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जबकि दूसरी तरफ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फिर डिस्प्ले के फीचर को देखें तो ब्राइटनेस 4000 निट्स है जो काफ़ी ज़्यादा है बानिस्बत नोट 13 प्रो प्लस के। और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्स है। ये फीचर स्पेशली गेमिंग लवर्स के लिए या वो लोग जो गेम पर्पस के लिए फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं या हाई ग्राफिक्स के लिए या जो वीडियोग्राफी या इस तरह के फीचर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए ये फीचर इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट भी हमें डिवाइस के अंदर एक स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देता है। तो 144 थोड़ा बैटरी को भी ज़्यादा खर्च करता है, तो मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। बहरहाल जो Xiaomi 14T में रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा है, 144 हर्ट्ज। फिर फ्रंट कैमरे की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की रेजोल्यूशन की बात करें तो 14T में 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के साथ वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है फ्रंट कैमरे से, जबकि Note 13 Pro Plus में फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। फिर वाईफाई में 14T में जनरेशन 6E सपोर्ट करता है। 6 और 6E में थोड़ा सा फ़र्क है। जो वाईफाई 6E जनरेशन है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को यूज़ करता है, बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से डेटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाता है, जबकि जनरेशन 6 जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स को यूज़ करती है। तो इस वजह से 6E में थोड़ी एक्सटेंशन है, थोड़ी इन्हांसमेंट है डेटा रेट में। और ब्लूटूथ की बात करें तो हाँ, अगर हम वापस वाईफाई के हवाले से देखें तो 6E में अगर फ़ोन सपोर्टेड है तो आपका राउटर भी सपोर्टेड होना चाहिए और आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सारी सपोर्ट होगी तो आप फ़ोन में जनरेशन 6E, वाईफाई जनरेशन 6E को यूज़ कर पाएंगे। अगर फ़ोन सपोर्टेड है, राउटर सपोर्टेड नहीं है तो फिर इससे आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। ब्लूटूथ में एक जनरेशन ज़्यादा है Xiaomi 14T की। और अगर हम मॉडल एज की बात करें तो ये लेटेस्ट मॉडल है 14T, जस्ट एक मंथ पुराना है, जबकि दूसरी तरफ एक साल पुराना मॉडल है ये Note 13 Pro Plus।
और एंड्रॉयड अपडेट्स की बात करें तो 14T में एंड्रॉयड 14 प्री इंस्टॉल्ड है और फ्यूचर अपडेट्स स्पेसिफाई नहीं है कि कितनी फ्यूचर अपडेट्स आएंगी। जबकि नोट 13 प्रो प्लस में अगर हम बात करें तो वर्जन 13 तो इंस्टॉल था, वर्जन 14 पे भी अपडेट हो गई डिवाइस। मज़ीद इसके अलावा दो और अपडेट्स भी आएंगी, जो कि इसका प्लस पॉइंट है नोट 13 प्रो प्लस का, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड वर्जन्स की फ्यूचर की अपडेट्स के हवाले से हमें क्लैरिटी है कि फ्यूचर में क्या अपडेट्स आएंगी। फिर चार्जिंग पावर की बात करें तो नोट 13 प्रो प्लस में डबल है, तकरीबन डबल कह लें कि वो 67 वाट के मुकाबले में 120 वाट। और फ्रंट पे जो ग्लास लगा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास विक्टिस बेटर है गोरिल्ला ग्लास 5 से। तो ये तकरीबन 4 पॉइंट्स हैं जो प्लस में हैं Xiaomi Note 13 Pro के प्रो प्लस में, और तकरीबन 8 पॉइंट ऐसे हैं जो प्लस में जा रहे हैं Xiaomi 14T के। तो अगर हम रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो Xiaomi नोट 13 प्रो प्लस रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है 49,000 और 8 प्लस हैं और 4 दूसरी तरफ हैं नोट 13 के हैं। तो बाकी 4 ऐसे एडवांटेज हैं जो Xiaomi 14T को जा रही हैं। तो उन 4 के लिए जो जो प्राइस का डिफरेंस है वो तकरीबन 49-50,000। तो ये अमाउंट बड़ी है और इन हार्डवेयर फीचर की वर्थ कम है, लिहाजा रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकमेंड करते हैं कि Xiaomi Note 13 Pro Plus बेस्ट चॉइस है। अगर 5G की रिक्वायरमेंट 5G प्रायोरिटी है, क्योंकि दोनों 5G सपोर्ट करते हैं, और अगर 5G प्रायोरिटी नहीं है तो फिर नोट 13 प्रो प्लस से भी बेहतर है, फिर नोट 13 प्रो डिवाइस को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो है Xiaomi 14T Pro। और इसमें जो हमारे पास मेमोरी ऑप्शन अवेलेबल है वो 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ 2,24,000 प्राइस में ये अवेलेबल है। ये भी लेटेस्ट रिलीज़ है, लास्ट मंथ ये डिवाइस अनाउंस हुई है और मार्केट में अब अवेलेबल है। अब इसको कंपेयर करें अगर प्रीवियस मॉडल के साथ जो है Xiaomi 14T, मतलब अब हम Xiaomi 14T Pro को और Xiaomi 14T को कंपेयर करें तो अगर प्राइस का डिफरेंस पहले देख लें, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 2,24,000, और दूसरी तरफ Xiaomi 14T में 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज में प्राइस है 1,72,000। फ़र्क है 52,000 का, 52,000 का। और अगर हम फंक्शन का डिफरेंस देखें तो तकरीबन 6 ऐसे एडवांटेज हैं जो Xiaomi 14T Pro को जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनको वन बाय वन देखते हैं, फिर हम इस अमाउंट को 52,000 को टेक्निकल फीचर के साथ रिलेट करके इवेलुएट करेंगे। तो जो 6 एडवांटेज हैं उसमें सबसे पहले चिपसेट है, और चिपसेट इसमें यूज़ हुआ है Dimensity 9300 प्लस, और रैंकिंग के लिहाज से ये 22 दर्जे बेहतर है बानिस्बत Xiaomi 14T के चिपसेट के, जो Dimensity 8300 है। और अगर मिडल फ्रेम की बात करें तो 14T Pro में एलुमिनियम है, जबकि दूसरी तरफ प्लास्टिक है। बैक कैमरा की जो वीडियो रेजोल्यूशन है, वीडियो रिकॉर्डिंग की रेजोल्यूशन, वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग विद 30 फ्रेम पर सेकंड के साथ मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, रिकॉर्ड करने की सलाहियत है। जबकि 14T में 4K 30 फ्रेम पर सेकंड है। और वाईफाई की जनरेशन 7 तक सपोर्ट करता है 14T Pro, जबकि 14T जनरेशन 6E तक। फिर चार्जिंग पावर में वायर और वायरलेस की बात करें तो 14T Pro 120 वाट वायर चार्जिंग और 50 वाट वायरलेस चार्जिंग, जबकि दूसरी तरफ वायर चार्जिंग 67 वाट है, जबकि वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट 14T में नहीं है। अब अगेन वापस आते हैं कि प्राइस का डिफरेंस और इन 6 फीचर का डिफरेंस, इनकी अगर हम वैल्यूज़ को वर्थ को कंपेयर करें तो क्या कंक्लूजन निकलती है। तो 52,000 प्राइस का डिफरेंस और 6 फीचर, और यूज़र का यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एनालाइज करके देखें तो Xiaomi 14T रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि 6 फीचर और उनमें भले पावर चार्जिंग या 8K 4K का डिफरेंस, तो हम क्वालिटी में रूटीन लाइफ में देखें तो इतनी माइनर चीज़ों में इवन कि हम डिफरेंस को भी फील नहीं कर पाएंगे 4K और 8K में एज एन एवरेज।
और फिर वाईफाई जनरेशन भी हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं आ पाएगी कि या ज़्यादा है या कम है। हाँ, चिपसेट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि चेंज 22 दर्जे बेहतर है, वो भी एक मेजर चीज़ है। लेकिन 8.3 की परफॉर्मेंस को भी देखें तो रूटीन यूजेज में 8300 भी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो इस लिहाज से 52,000 के मुकाबले में इन 6 फीचर का डिफरेंस, इसमें हम कह सकते हैं कि 52,000 की वैल्यू ज़्यादा है बानिस्बत इन फीचर के। तो हमारी टेक्निकल ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे हम इसको रिकमेंड नहीं करते और हमारी रिकमेंडेशन है 14T की तरफ जाएं अगर 5G की आपको ज़रूरत है, और अगर नहीं तो फिर इससे भी बेहतर ऑप्शन हम प्रीवियसली देख चुके हैं। अब हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉडल है Xiaomi 14 और पिछले साल ये अनाउंस हुआ, एक साल पुराना मॉडल है। 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ ये 2,40,000 में मार्केट में अवेलेबल है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं 14T Pro के साथ। सबसे पहले प्राइस का डिफरेंस देख लेते हैं। 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज और कीमत है 2,40,000, और 14T Pro के लिए 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज, प्राइस है 2,24,000। हमारे पास यहाँ पे फ़र्क है 16,000 का। अमाउंट के लिहाज से कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें फ़ीचर के ऊपर इसका डिफरेंस देखें तो 7 फीचर ऐसे हैं जो Xiaomi 14 में बेहतर हैं और 5 फीचर ऐसे हैं जो 14T Pro में बेहतर हैं। अब हम इन फीचर को इंडिविजुअल देखते हैं। 14T में जो फीचर बेहतर Xiaomi 14 में जो फीचर बेहतर हैं उनमें सबसे पहले है डिस्प्ले की टाइप। इसमें LTPO OLED जो पैनल यूज़ हुआ है या LCD की टाइप यूज़ हुई है डिस्प्ले की, जबकि दूसरी तरफ AMOLED है। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो LTPO OLED बेहतर है बनिस्बत AMOLED के। फिर कैमरे में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है बनिस्बत 12 मेगापिक्सल के। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इस वक्त ये डिवाइस एंड्रॉयड वर्जन 15 पे चल रही है और मज़ीद इसकी 3 या 4 मेजर अपडेट्स फ्यूचर में और भी आएंगी। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि आप ये डिवाइस को 3-4 साल मज़ीद आप अपडेटेड वर्जन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ एंड्रॉयड 14 तो प्री इंस्टॉल्ड है, लेकिन कितनी फ्यूचर में अपडेट आएंगी वो स्पेसिफाइड नहीं है। और नेक्स्ट है मिडल फ्रेम मटेरियल, एल्यूमिनियम का है जो कि प्रीमियम लुक देता है, Xiaomi 14 में है। और वेट के लिहाज से भी देखें तो 188 ग्राम है, जबकि दूसरी तरफ जो मिडिल फ्रेम है वो प्लास्टिक का है और वज़न 209 ग्राम है। तो अगर वेट के हिसाब से भी देखें तो तकरीबन ये कोई 21 ग्राम वेट हल्का है Xiaomi 14 का, और ये 21 ग्राम आपको वाज़े फ़र्क फील कराएगा जब आप डिवाइस को हाथ में होल्ड करेंगे तो पता चलेगा। फिर USB की जो टाइप है या जनरेशन है वो भी Xiaomi 14 में लेटेस्ट है या हाईएस्ट है, जनरेशन 3.2। और जबकि जो 14T Pro है उसमें जो एवरेज जनरेशन है, जनरेशन 2.0, वो यूज़ हुई है। फिर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वो Xiaomi 14 में सिर्फ सपोर्ट करती है 10 वाट की, जबकि 14T में है नहीं ये सपोर्ट। और अब 5 फीचर ऐसे हैं जो 14T में बेहतर हैं। उसमें बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा है 14T Pro में, चार्जिंग की पावर ज़्यादा है 14T Pro में, डिस्प्ले का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, फिर इसके साथ साथ डिस्प्ले का जो रिफ़्रेश रेट है वो भी ज़्यादा है, फिर डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी ज़्यादा है और मॉडल भी नया है। तो ये 5-6 फीचर वो हैं जो इस डिवाइस में सपोर्ट करते हैं 14T Pro में। अब एक तरफ 16,000 प्राइस का फ़र्क और 7 फीचर प्लस में जाते हैं Xiaomi 14 के और 5 फीचर 14T के। और अगर हम अपनी टेक्निकल रिकमेंडेशन देखें और 16,000 के मुकाबले में इन फीचर का डिफरेंस देखें तो Xiaomi 14 रिकमेंड की जाती है ये डिवाइस, क्योंकि इसमें जो ख़ास तौर पर ये एंड्रॉयड की मेजर अपडेट्स हैं, एल्युमिनियम फ्रेम है, फिर डिस्प्ले की टाइप है और अल्ट्रा वाइड कैमरे की रेजोल्यूशन है और USB जनरेशन, फिर वायरलेस चार्जिंग। तो ये सारे चीज़ें मिला के अगर हम इसके अगेंस्ट 16,000 पे कर रहे हैं तो इन फीचर की वर्थ है, 16,000 की वैल्यू कदरे कम फील होती है। तो अगेन ये हमारी रिकमेंडेशन है, इसके साथ एग्री करना आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। चलें अब लास्ट डिवाइस की तरफ मूव करते हैं। ये न्यू सीरीज़ है। इनका मवाजना प्रीवियस जो बार फ़ोन है उसके साथ नहीं, क्योंकि ये फ्लिप वाली सीरीज़ है Xiaomi की। रिसेंटली इस साल से उन्होंने इसको अनाउंस करना शुरू किया। न्यू शेप, न्यू फॉर्म फैक्टर के साथ ये मिक्स फ्लिप सीरीज़ के नाम से ये
इंट्रोड्यूस हुई है सीरीज़ 2024 जुलाई में पहला फ़ोन था। फिर फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डिवाइसेस नए वेरिएंट्स के नए वर्जन नए मॉडल के साथ आएंगी। अभी चूंकि ये एक डिवाइस है तो इसका कंपैरिजन भी नहीं बनता प्रीवियस के साथ। अगेन हम जब ये नेक्स्ट मॉडल आ जाएगा तो हम मिक्स फ्लिप का कंपैरिजन नेक्स्ट मॉडल के साथ करेंगे। इस तरह की जो फॉर्म फैक्टर वाली डिवाइसेस हैं उसमें कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हैं। जो मेजर एडवांटेज हैं उसमें या प्लस पॉइंट है उसमें ये एक स्टाइलिश डिवाइस है, नो डाउट। ये फैशन कैटेगरी की है और साइज़ में ये बड़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट भी होती हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सेंसिटिव होती है इसकी एलसीडी ख़ास तौर पर, या इसकी जो हिंज है। और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से देखें तो ज़्यादा इतने ड्यूरेबल भी नहीं है ड्यू टू हिंज एंड मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ हिंज एज वेल एज विद द डिस्प्ले फ्रेजाइल या उसकी डिस्प्ले की जो सेंसिटिविटी है। तो इस लिहाज से हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ ये फ्लिप डिवाइस मिक्स फ्लिप के नाम से Xiaomi की डिवाइस अवेलेबल है। प्राइस है 3,84,000। ये हम तकरीबन हमने 17 मॉडल यहाँ पे कवर कर लिए, फिर हर 2 मॉडल का हमने कंपैरिजन भी देख लिया। अब आखिर में जो डिवाइसेस हमने रिकमेंड की हैं उनको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं कि रिकमेंडेड मॉडल 10 मॉडल हमने रिकमेंड किए और उनकी प्राइस रेंज और उनकी जो मेमोरी ऑप्शंस हैं। ये डिपेंड करता है आपके पॉकेट पे या बजट पे। तो अगर आपकी रेंज 17,000 से 19,000 तक है तो आपके लिए Redmi A3X बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। फिर अगर आपकी प्राइस रेंज 20 से 21,000 के लिए है तो A3 मॉडल आपके लिए रिकमेंडेड है। 22 से 30,000 के लिए दो आपके पास मॉडल अवेलेबल हैं, A3 और 14C। फिर 31,000 से 35,000 तक के लिए भी एक वेरिएंट अवेलेबल है 14C की सूरत में। फिर अगर आपकी जो प्राइस रेंज या बजट है वो 36,000 से 45,000 के दरमियान है तो आपके पास दो मॉडल अवेलेबल हैं, Redmi 13 और Note 13। फिर अगर आपकी प्राइस रेंज 40 से 75 के दरमियान है तो तीन मॉडल तीन चॉइसेस हैं आपके पास, वो आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं। फिर अगर आपकी प्राइस रेंज 70,000 से 1 लाख तक का है तो फिर आपके लिए दो मॉडल रिकमेंड किए जाते हैं, Redmi Note 13 Pro और Poco M6 Pro। और अगर आप रेंज और इंक्रीज़ कर रहे हैं 1,20,000 से 2,40,000 तो फिर आपके पास तीन मॉडल आ जाते हैं, जिनमें शामिल है Redmi Note 13 Pro Plus, Xiaomi 14T और Xiaomi 14। और फिर नेक्स्ट जैसे हमने मिक्स फ्लिप सीरीज़ देखी है वो 2.5 लाख से ऊपर या फिर वो एक अलग कैटेगरी बन जाती है। तो ये एक क्विक समरी थी कि 10 रिकमेंडेड डिवाइस और उसका जो प्राइस रेंज है वो हमने यहाँ पे रिव्यू किया। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं और एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। जितने भी हमने एनालिसिस दिया ये हमारी एक टेक्निकल ऑब्जर्वेशन या एक एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता है। इनके साथ इन रिकमेंडेशन के साथ आपका एग्री होना ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस आपकी प्रायोरिटी आपके साथ हैं। आप किसी भी ऐसे मॉडल को परचेज़ कर सकते हैं जो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे कहा कि ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होगी। टोटली आप पे डिपेंड करता है क्योंकि यूज़र ने पैसे खर्च करने हैं और यूज़र ने अपनी चॉइस अपनी रिक्वायरमेंट अपनी पसंद को देखना है। तो हमारा जो रोल था वो यही था कि हम टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा सा आसान अंदाज में एक्सप्लेन करें प्रेजेंट करें ताकि ये हमारी जो एफ़र्ट है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बाकी फाइनल चॉइस आपकी होगी। इस तमाम वीडियोस में बहुत सारी कैलकुलेशन और बहुत सारे फीचर्स थे। मे बी पॉसिबल कहीं पे हमने इंफॉर्मेशन को रॉन्ग प्रेजेंट किया हो या हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती की हो तो आप ज़रूर हमारी हेल्प कीजिएगा, हमें हाईलाइट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक की है या कहाँ हमारी रिकमेंडेशन या फीडबैक कंपैटिबल नहीं है। कमेंट्स में आप अपने फीडबैक या राय या इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकती हैं। यहाँ आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा ख़ास तौर पर वीडियो देखने का। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।